नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल मुंबई और लखनऊ का मैच हुआ। मुंबई जीत गई, वो मुंबई हार गई 12 रन से। लेकिन कल प्रमुख जो चर्चा का केंद्र रहा कल के मैच में वो था तिलक वर्मा का रिटायर्ड आउट देना। जब ऐसी घटना घटती है, कोई आउट दिया जाता है, तो वो सारा झगड़ा कप्तान के ऊपर थोपा जाता है और माना जाता है कप्तान ने लिया। और हार्दिक पांड्या कप्तान उनके साथ खेल रहे थे उस वक्त। कुछ अच्छी बातें होती है तो भी कप्तान को श्रेय दिया जाता है, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं उसमें भी कप्तान को श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे पर हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या, अगर दोस्तों देखा जाए इंडियन क्रिकेट के इतिहास में ऑलराउंडर के कपिल देव हुए थे और उसके बाद हार्दिक पांड्या हुए। बीच में कई ऑलराउंडर हुए, मनोज प्रभाकर थे, रोबिन सिंह, अजय जडेजा, इस तरीके के जो फास्ट बॉलिंग करते थे और अच्छी बैटिंग करते थे। लेकिन अगर अच्छे ऑलराउंडरों की बात की जाए तो कपिल देव के बाद सीधे हार्दिक पांड्या का ही नाम आता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, फास्ट है और बैटिंग भी अच्छी है। इतने अच्छे ऑलराउंडर होने के बावजूद इतना मान सम्मान इनको क्यों नहीं मिला? इनका जनता में इतनी इज्जत, इतनी पकड़ क्यों नहीं है? क्या कारण है? आइए अपन इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा हुए, उसी तरीके के प्लेयर हार्दिक पांड्या भी है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है खेल में, हार्दिक पांड्या ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, मतलब किसी भी तरीके के महत्वपूर्ण मैच हो। हार्दिक पांड्या कोई इन लोगों से कम कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या का पर्सनल व्यवहार वो इन लोगों के समान नहीं है। और खेल में आप अच्छे खिलाड़ी तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे आदमी, अच्छे मनुष्य आप जब बन सकते हैं जब आपका पर्सनल व्यवहार अच्छा हो और वो लोगों को दिखाई दे और उनके समझ में आए। लेकिन हार्दिक पांड्या का ऐसा नहीं है। हार्दिक पांड्या के बारे में अगर आप देख रहे होंगे, ऐसे कई वीडियो आते रहे हैं कि कई सीनियर प्लेयर खड़े हैं और वो आगे कुर्सी पे बैठ गए। ऐसे वीडियो आए हैं सोशल मीडिया पर। कोई उनसे बड़े बुजुर्ग, उनसे अधिक उम्र के उनके पैर छू रहे हैं तो वो छुड़वा रहे हैं, पैर आराम से और आशीर्वाद दे रहे हैं। जबकि ऐसे और खिलाड़ी ऐसा नहीं करते। इसी तरीके का व्यवहार उनका रहा है और यही कारण है। और कभी कोई और आपने देखा हो, कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो बैटिंग करने के लिए गए और वहां जो पहले से बैटर खेल रहा है वो 99 रन पे है, 98 रन पे है और जीत के लिए 4 रन चाहिए, उसको शतक के लिए 2 रन। तो हार्दिक पांड्या गए, उन्होंने चौका मारा, छक्का मारा और मैच खत्म कर दिया। यानी उसको मौका नहीं दिया शतक लगाने का। कायदे में यह बात है, देखने में अच्छी लगती है, सोचने में अच्छी लगती है, आप तो टीम के लिए खेल रहा है, मैंने चौका लगा दिया तो क्या हो गया। लेकिन हकीकत यह है, ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। इस तरीके की हरकतें जो आप करते हैं, इस तरीके की हरकतें देखकर जो फैंस होते हैं, लोग होते हैं, वो आपका एक प्रतिबिंब बनाते हैं अपने सामने। वो आपकी एक छवि बनती है उनके लिए कि आप किस तरीके की माइंडसेट के व्यक्ति हैं। और उसी तरीके से पर उनको इज्जत दी जाती है, उसी तरीके का लोग उनका सम्मान करते हैं। तो हार्दिक पांड्या एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति है वो अभी तक नहीं दर्शा पाए हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो इतने अच्छे खिलाड़ी है, कोई शंका नहीं है। हाल फिलहाल के वर्षों में उनसे अच्छा ऑलराउंडर कोई नहीं आया। लेकिन पिछले आप IPL देखें तो उनकी इतनी हुटिंग जनता द्वारा क्यों की गई? क्या जनता उनकी दुश्मन है? क्या जनता उनको पसंद नहीं करती? या नहीं करती तो क्या कारण है, क्यों नहीं करती? वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। उन्होंने मुंबई इंडियन की जो 5 ट्रॉफी जीती है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो T20 विश्व कप इंडिया जीती थी, उसमें उनका योगदान था। पूर्व में कई मैचों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जीत में। लेकिन फिर भी जब पिछले IPL में उनकी इतनी बेइज्जती क्यों हुई? तो उनकी बहार की वजह से। जब रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ी तो कप्तान बनने के दावेदार कौन था? हार्दिक पांड्या, उप कप्तान भी थे वो। लेकिन फिर भी कप्तानी सूर्य कुमार यादव को क्या दे दी गई? वो इसलिए कि जब वो खिलाड़ियों से पूछा गया, जो वर्तमान में टीम के खिलाड़ी थे, कि कप्तानी के लिए कौन उचित होगा, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, तो अधिकांश खिलाड़ियों ने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया। इस कारण से हार्दिक पांड्या को कप्तानी नहीं दी गई। तो दोस्तों, जो उनके साथ के लोग हैं उन्होंने क्यों मना किया कि हार्दिक पांड्या को ना देकर सूर्य कुमार कप्तान बनाया जाए? उसके कुछ कारण होंगे, रीजन होंगे। वो होगा उनका पर्सनल व्यवहार। पर्सनल व्यवहार उनका अच्छा नहीं होगा, सूर्य कुमार यादव का अच्छा होगा, इसलिए उनको दे दिया। और कल भी यही देखने को मिला, कल के मैच में लखनऊ और मुंबई के में। भाई सूर्य कुमार, वो हार्दिक पांड्या ने रिटायर्ड आउट दे दिया तिलक वर्मा को, क्योंकि वह रन नहीं बना पा रहे थे। अच्छी बात है, लेकिन जब उनको आपने आउट दिया वो गए, तो क्या आपके डगआउट में उनसे अच्छे प्लेयर थे वहां पे कि अगर वो रन नहीं बना पा रहे हैं तो जो नए प्लेयर आएंगे वो आती गेम छक्का मार देंगे? क्या आपके डगआउट में क्रिस गेल जैसे प्लेयर, डिविलियर जैसे प्लेयर, ऐसे प्लेयर थे आपके पास? नहीं थे। आपने उसकी जगह किसको बुलाया? सेंटनर को। सेंटनर कौन से प्लेयर है, कौन से वेस्टमैन है? और उन्होंने 23 गेंदों पर 25 रन बनाए। जब वो रिटायर आउट दिए गए, जब 7 गेंदें और बची थी, और वो 23 गेंदों पर नहीं मार पा रहे, मान लो बड़े छक्के या चौके, बड़े शॉट, तो आगे की 7 गेंदें बनी है उनमें नहीं मार पाएंगे? ऐसा कुछ नियम है क्या कि आगे की 7 गेंदें तो उनपे भी नहीं मार पाएंगे? भाई वो प्लेयर है, उसका काम है छक्का चौका मारना, उसने मारे, वो बैट्समैन है। नहीं आया आज, उसका दिन नहीं था, नहीं लग रहा था, आगे के गेंदों पे लग जाती और मुंबई इंडियंस मैच जीती जाती। लेकिन नहीं, तुमने उसको हटा के सेंटनर को बुलाया। चलो सेंटनर को बुला लिया आपने। अब सेंटनर को आपने इसलिए तो बुलाया कि वो बहुत अच्छा हिटर है, वो छक्के मारेगा आते क्या? ठीक है, फिर आपने उसको स्ट्राइक क्यों नहीं दिए?
जब 1 या 2 रन लेना आते तो आपने 1 या 2 रन क्यों नहीं लिए? आप उसको स्ट्राइक देते, आपने उसे इसीलिए तो बुलाया, लेकिन आपने उसको भी स्ट्राइक नहीं दी। यानी कुल मिला के कल आपने 2 खिलाड़ियों की महाबेइज्जती की। एक तो तिलक वर्मा को रिटायर आउट देके उनकी बेइज्जती की तो की, आपने सेंटनर को बुला के उनको स्ट्राइक नहीं दी, रन नहीं लिया, यानी उनको भी तुमने तुच्छ समझा और उनकी भी बेइज्जती की, और तुम खुद मैच जिता नहीं पाए। भाई तुम्हारे जो 19वें ओवर की जो 5 गेंदों बाद आपने उसको रिटायरमेंट दिया तिलक वर्मा का, 5 गेंदों पर 5 रन बने, तो सिंगल रन वो ले पाया तिलक वर्मा 2 या 3, और 2-3 बॉल आपने खेली है जो 19वें ओवर की, तुम भी सिंगल ही नहीं ले पाए। तुमने कौन से उनमें छक्के और अट्ठे मार दिए थे? तो कुल मिला के कहने का मतलब, अभी पिछला मैच देखो आप, गुजरात के साथ क्या हुआ था, ये भी 17 बॉल पे 11 रन बना पाए थे और मुंबई इंडियन मैच हार गई थी, तब तुमने रिटायर आउट तुम क्यों नहीं हुए? अगर सबके साथ होना चाहिए, फिर कोई नियम है तुम्हारी ऐसा कि नहीं बना पा रहे तो रिटायर आउट हो। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि हार्दिक पांड्या अच्छे खिलाड़ी तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति वह बिल्कुल नहीं है, ना आया कभी साबित हुआ है कि वो अच्छे व्यक्ति है। किसी का शतक लग रहा हो तो आप वो नहीं लगने देते, मान सम्मान इज्जत किसी वरिष्ठ खिलाड़ी को देना वो कभी दिखाई नहीं दी तुम्हारी तरफ से। कुल मिलाकर ये सब चीजें हैं जो कि वीडियो में है, जो दिखाई दिया है सामने कि आपने ऐसी हरकतें की है। भाई इंडिया के लोगों द्वारा इंडिया के इतने अच्छे प्लेयर की बेइज्जती करना क्या दिखलाता है कि तुम्हें कहीं ना कभी कमी है? भाई किसी खिलाड़ी को आज तक छपरी शब्द कहा गया? तुमसे लोग छपरी कहते थे जब आप मुंबई में खेलने आते थे पिछले आईपीएल में। क्या कारण है? यही कारण है कि तुम्हें तो, आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन अच्छे व्यक्ति नहीं है, इसलिए आपको भविष्य में इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो, लोग आपका इज्जत करें, सम्मान करें। भाई ऐसे बहुत से खिलाड़ी हुए अलग खेलों में भी जो अच्छे खिलाड़ी हुए लेकिन उनका मान सम्मान आज तक अच्छा नहीं हुआ, और ऐसे भी कई खिलाड़ी हुए जो इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे लेकिन उनकी इज्जत और मान सम्मान बहुत हुआ है और हो रहा है। कुछ त्याग करना पड़ता है इज्जत कमाने के लिए। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या के बारे में हमारे जो विचार थे उस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताए। आपके क्या विचार है हार्दिक पांड्या के बारे में, वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।